साहिल कैसेट प्रस्तुत करते हैं। माता मेरी सरस्वती करो हृदय में वास, लज्जा जन की राखियो तेरे हूँ चरणों का दास। हाँ दोस्तों, आदरणीय उपस्थित श्रोतागण, हम उम्र दोस्तों के साथ साथ बुजुर्ग, प्यार करने वाले बच्चों, सीता सावित्री अनुसुईया जैसी भारत भूखंड को पवित्र करने वाली माता शक्ति, दोस्तों परम श्रद्धेय आला सम्राट स्वामी श्री सुरजन चैतन्य जी के हार्दिक आशीर्वाद से आज मैं साहिल कैसेट के माध्यम से ये नवीन प्रोग्राम प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं। देखिए, वक्त इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है, पता नहीं कब राजा से भिखारी बना दे। आ जाइए, प्रस्तुत करता हूं। दहली के दरमियान रहे एक सेठ ये तारा चंदू। कैसा सेठ था? रामानंद सेठ ये तारा चंदू बड़े अकलमंद, सुनो मेरी बानी। और चंद्रगुप्त जग बेटा है दयाबंती सी रानी। हाय हाय, बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर रानी है। दूर तक भाई प्रसिद्धि गावे लोग कहानी, दूर दूर तक भाई प्रसिद्धि गावे लोग कहानी। बड़े ध्यान रखना दोस्तों, दिल्ली के मध्य में एक ताराचंद नाम के बड़े सुंदर सेठ रहते हैं। इनके आंगन में बेटा है जिसका नाम चंद्रगुप्त है और पत्नी का नाम है दयावंती। ये दयावंती बड़ी दयावान है, महाराज भी बड़े दयालु हैं, बड़े धर्मज्ञ हैं, लेकिन ऐसा ही नहीं। कैसे? अरे जनियोड़ो धर्म दुसाला, बहुत सुंदर बेटा दीपक। अरे जनियोड़ो धर्म दुसाला, और जगो हेरो नाम कराला। बन पाए कुआ बाबरी और धर्मशाला, और पाठशाला और ये गौशाला। बेटा राहुल, बंबई कलकत्ता बड़े शहरों में जान कोठियां गई है बनाए। सब हिंदुस्तान में धूम मचाई के ऐसो करो बड़ो व्यापार। और भी बताऊं साहिल भैया, चारों तरफ जगह नाम की मतो है रही, अब तो जय जयकार। बन के कैसे जाकी बिगड़ी सो हम आगे तेरे बताई।
बीतते जाको बहुत बड़ो व्यापार जन्मयानंद से बीतते आनंद से बीतते है जन्मयानंद से बीतते दीपक बहुत बड़ो व्यापार जन्मयानंद से बीतते ध्यान रखना दोस्तों, सेठ ताराचंद बड़े धर्मज्ञ हैं, पाठशालाएं गौशालाएं बड़ा धर्म का काम करते हैं, बड़ा दान देते हैं, लेकिन इनके काफी बड़े शहरों में मकान दुकान भी अच्छे बने हुए हैं। इनके नाम की चारों तरफ चर्चाएं हो रही हैं कि सेठ ताराचंद बड़े दयालु हैं भाइयों, लेकिन बड़े आनंद से समय व्यतीत हो रहा है। दहली में एक पेट पापी सेठ अब रहता था, जो ताराचंद की लोकप्रियता से बहुत बड़ा जलता था। ध्यान रखना दोस्तों, दिल्ली में दूसरा सेठ रहता था जिसका नाम था हरिराम, जो ताराचंद की लोकप्रियता बढ़ रही थी उससे बहुत जलता था। महाराज हरिराम रोज यही चाहे और किसी तरह से ताराचंद का नाम डूब जाए। रामानंद कहावत भी ये तो है, राण के पास सुहागिन लागे है जब बहन मोइसी। व्यवहार भी अच्छा था लेकिन बहुत जलता था, सोचता था कि मेरे जैसा ये बन जाए, इसकी ख्याति चारों तरफ क्यों फैल रही है। लेकिन एक दिन का जिक्र है बेटा शायद, भैया एक दिना की बात सुबह चिंता में डूबो है, यारो एक समय की बात सुबह चिंता में डूबो है, भैया एक दिना की बात सुबह चिंता में डूबो है। चिंता में डूबो है, अरे चिंता में डूबो है, साइल एक दिना की बात सुबह चिंता में डूबो है। ध्यान रखना दोस्तों, हरिराम एक दिन का जिक्र है कि सुबह चारपाई पर बैठा है लेकिन बड़ा चिंतित है। उसी समय उसकी पत्नी आ गई और आगे बढ़ी, कहने लगी पिया आप सुबह उठ करके मालूम पड़ रहा है कि ऐसे चिंता में डूबे हुए हैं, क्या आपको न नहाने की खबर है, न खाने की खबर है, न कहीं जाने की खबर है? बोलिए पत्नी, पिया चिंता क्या है? अरे कहे पत्नी अब उठ बैठ पिया स्नान करो तुम चल के, कहे पत्नी अब तुम उठो पिया स्नान करो तुम चल के, कहे पत्नी अब तुम उठो पिया स्नान करो तुम चल के। आप चारपाई को छोड़े स्नान करें, मैं खाना बनाने जा रही हूं। और बोली साहिल भैया मैं कायदा से नहीं फिरूंगी, मैं कायदा से नहीं फिरूंगी, पिया में रस के घूंट भरूंगी, तेरी सेवा करूं मैं नारी सती, खुश तबीयत करूं कमर मल के, कहे पत्नी अब तुम उठो पिया स्नान करो तुम चल के,
पत्री अब तुम उठो पिया स्नान करो तुम चल के। इतना ही कहा कि महाराज आप चिंता में खोए हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा। सुबह लोग उठ के समय से स्नान ध्यान करते हैं, लेकिन आप चिंता में डूबे हुए हैं। तो उसी समय हरिराम सेठ कहने लगा, गोरी चिंता बहुत बड़ी है। किस बात की? तो बोला है, सेठानी की बात सुनी तब हरिराम यूं बोला। रामानंद ताराचंद के गुण सुन सुन के उठे पेट में गोला। महाराज मुझे ना पूछे अब कोई, कौन तरकीब लगाऊं बाकी गति मेरी सी होई। ओरी सेठानी नाम तो बाको ठहरोए, कैसी देह में धूल मिलाई। ओरी सुन रानी नाम तो बाको ठहरोए, कैसी देव में धूल मिलाई। ओरी सेठानी नाम तो बाको। बड़े खुले शब्दों में कहा कि गोरी ताराचंद का नाम बहुत समाज में हो रहा है, बड़ी लोकप्रियता बढ़ रही है, लेकिन हमें कोई पूछ नहीं रहा है। तो मैं ये सोच रहा हूं, इस चिंता में बैठा हूं कि किस तरह से ताराचंद को मैं धूल में मिला दूं। कैसे धूल में मिलाऊं? भाइयों, जो इतने शब्द सुने तो पत्नी ने कहा कि महाराज तुम्हारी सोच ये बिल्कुल गलत है। वो धर्म का काम करते हैं, दान पुण्य करते हैं, जो अपनी दौलत है वो धर्म में लगाते हैं, इसलिए भगवान की उनके ऊपर अनुकंपा है। लेकिन मेरी इच्छा है कि आप जले नहीं, तुम भी कोई ऐसा कार्य करिए, अपनी जो दौलत है वो धर्म में लगाओ। हरिराम कहने लगा, तू नहीं जानती। क्या नहीं जानती? तो बोला है, अरे मचो जगत में शोर सेठानी ताराचंद के नाम का। अरे मचो जगत में शोर सेठानी ताराचंद के नाम का। कौन गोरी? उसकी लोकप्रियता बहुत बढ़ रही है। और जानते हो रामानंद, किसी की दौलत इंसान बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन नाम नहीं। हम भी इस दुनिया में अब रहते, हम भी इस दुनिया में रहते, दुख सुख की सब बात से मुझे कहीं ठग चोर लूट के खाओ माल गुलाम का। अरे मचो जगत में शोर सेठानी ताराचंद के नाम का। अरे मचो जगत में शोर सेठानी ताराचंद के नाम का। खुले शब्दों में कहा कि चारों तरफ जय जयकार ताराचंद के नाम की हो रही है। क्या हम इस धरती पर नहीं रहते, इस दुनिया में नहीं रहते? जो ये शब्द सुने तो सेठानी ने इतना ही कहा कि पिया एक बात कहूं। कौन सी बात? सोने हरि राम की बात नार सकुचात पैर पे पड़ती। मेरे प्रीतम चतुर सुजान रे दिल में ये कैसी चलती।
सोच पिया में सोच गले में मरती। दान पुण्य करने से सजना ये शोहरत अब बढ़ती। दान पुण्य आप करें जिससे समाज में आपको शोहरत मिलेगी। और बोलिए कंठ। माता पिता की मरगत में दिया न एक भी धेला। रामानंद कहने लगी तुम्हारे पिताजी और मां मर गए, कभी तुमने एक पैसा खर्च नहीं किया है, लोकप्रियता चाहते हैं आप। माता पिता की मरगत में दिया न एक भी धेला। साधु की संगत अतिथि की सेवा ना सतगुर का चेला। संध्या तर्पण हवन गायत्री। बेटा अंकित, ना संतों का मेला। तेरो दो भाइयों में न उठन बैठन हाय घर में सरे अकेला। और सुनो, गायत्री का भजन करे ना, संत का नहीं पुजारी। शूद्रों वाले काम करे शुभ कर्म के ठोकर मारी। शूद्रों वाले काम करे शुभ कर्म की ठोकर मारी। शायद आप जानते नहीं, तेरो पाप को माल भरो कोठी में ना पुण्य को पैसा है। तेरे पाप को माल भरो घर में ना पुण्य को पैसा है। ना पुण्य को पैसा है पिया, ना पुण्य को पैसा है। तेरे पाप को माल भरो कोठी में ना पुण्य को पैसा है। खुले शब्दों में कहा कि महाराज आप न संतों की सेवा करते हैं, आपने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे आपको समाज में ख्याति मिले, लेकिन आपका जलना ठीक नहीं है। ध्यान रखना दोस्तों, जब ये बार बार सेठाजी ने ये शब्द कहे हैं तो उसी समय बड़ा चिंतित हुआ। कहने लगा तू कुछ नहीं जानती, लेकिन ध्यान रख मैं अपने जैसा इस ताराचंद को जरूर कर लूंगा, अपने जैसा इसको जरूर बनाऊंगा। उसी समय इतने शब्द कहने के बाद में चला है हरिराम सेठ। कैसे बेटा राहुल? अरे जन ढीली धोती कर ली और मन जाने की अब जड़ ली। सिर पे गोली पगड़ी धर ली और जाने की कलम तुरंत अब कर ली। हरिराम चला है अपने घर से ताराचंद से मिलने के लिए। गले में
पहनी मोहन माला कन्ने पे लो है दुशाला डार है अकल बिगाड़न तारा चंद की चल दो नीच महाबदकार उससे कबती ना मेरो डेरा ना कबती मेरो व्यापार हमें न पूछे कोई दो पैसा में बाको या सगा बे संसार मग तो तारा चंद ढेंगो बड़े आदर से बैठाओ साहिल तारा चंद ढेंगो बड़े आदर से बैठाओ जिस समय हरिराम बड़ी सुंदर पोशाक पहन के बेटा दीपक चला है जब ताराचंद के पास पहुंचा ताराचंद ने बड़े सम्मान से बिठाया और कहा कि आइए मित्र। तो उसी समय हरिराम ने इधर उधर की दो चार बातें की कहने लगा एक बात बताओ तुम इतना पैसा खर्च कर रहे हो जो तुम्हारे पास में दौलत है एक दिन जब बर्बाद हो जाओगे दौलत नहीं रहेगी तो तुम्हारा कोई सम्मान नहीं करेगा। आप बिल्कुल नादान हो बिना अकल का काम करते हो। अगर पैसा पास है तो दुनिया इज्जत करेगी अगर पैसा पास में नहीं है तो कोई इज्जत नहीं करेगा। और बोला है हरिराम ताराचंद से ताराचंद क्यों करे फिजूली खर्चौरे तू गफलत में हाय सोबे जब कंगाली आ जावे तब मूल पकड़ के रोवे महाराज के धन तू कौड़ी कौड़ी जोड़ी ऐसे खर्च करेगा पैसा दौलत को आई निचोड़ तेरे आई कमी जो धन की दुनिया हंसी उड़ावेगी तेरे आई कमी जो धन की दुनिया हंसी उड़ावेगी। हंसी उड़ावेगी दुनिया तेरी हंसी उड़ावेगी तेरे आई कमी जो धन की दुनिया हंसी उड़ावेगी। बड़े खुले शब्दों में हरिराम ने कहा कि ताराचंद कौड़ी कौड़ी धन इकट्ठा कर क्यों फिजूल में खर्च कर रहा है जिस दिन तेरे पास दौलत नहीं रहेगी ये दुनिया हंसी उड़ाएगी इसलिए मेरी बात मान। हरिराम ने कहा कि भैया ये फिजूल में पैसा खर्च कर रहे हो। ताराचंद कहने लगा कि जब मेरे पास भगवान का दिया हुआ ये धन दौलत है तो धर्म में लगा रहा हूं फिजूल में कहां। सभी लोग मुझसे प्रसन्न हैं लेकिन भाइयों अकल दई हरिराम धर्म के काम छोड़ दे भाई। कौन सो लग गो और ध्यान रखना अच्छी सीख बहुत कम लोग देते हैं। अकल दई हरिराम धर्म के काम छोड़ दे भाई और ताराचंद सेठ के ऊपर विपत्ति घड़ा मड़राई। अरे ताराचंद सेठ के ऊपर विपत्ति घटा मड़राई।
जो सीख थी वो ताराचंद ने मान ली। हरि राम तो सीख दे के चला गया, लेकिन ताराचंद का समय बदल गया। कहां आनंद से जीवन व्यतीत हो रहा था, लेकिन बेटा अंगित, अब दौलत जो पास में थी वो खत्म होने लगी। कैसे? अरे 60 लाख के 4 जहाज भरे भराए भाई, कलकत्ता पे धरे डूब गए कछु पारन बसाई। महाराज का कोठी बम्बई में जल गई, भाव रोटी को मोहताज प्रभु ने ऐसी मत को दई। रामानंद, नैया डूबेगी नारी तेरी भजन बिना, नैया डूबेगी नारी तेरी भजन बिना, नैया डूबेगी नारी तेरी भजन बिना। भजन बिना, अरे भजन बिना नैया डूबेगी नारी तेरी भजन बिना, नैया डूबेगी नारी तेरी भजन बिना। बेटे ध्यान रखना दोस्तों, अब तो जो व्यापार चल रहा था वो भी चौपट हो गया। कलकत्ता बम्बई में जो कोठियां थी वो भी जल के राख हो गई। 60 लाख का घाटा ये हुआ कि जहाज भी भरे भराए सब डूब गए। अब तो भोजन के लाले पड़ गए, गरीबी आ गई। गरीबी, जब गरीबी आ गई तो ताराचंद घबरा गया, रोने लगा। शेटानी आगे बढ़ी और शेटानी ने धीरज दिया, कहा कि महाराज आप दिल छोटा न करें, सब परमात्मा की अनुकंपा है। समय बदल गया। और बोलिए पिया, अब कहीं कोई ठिकाना नहीं, घर में रोटियां भी नहीं। मुश्किल से बचनी पिया, अब शर्म और हिया। शायल भैया, सच्चे प्रभु को रटो वो करेंगे दया, सच्चे प्रभु को रटो वो करे दया, सच्चे प्रभु को रटो वो करे दया। ओ राजा, ओ राजा, ओ राजा, मुश्किल से बचनी है पिया, शर्म और हिया। सच्चे प्रभु को रटो वो करे दया, सच्चे प्रभु को रटो वो करे दया। और बोली, कंठ देहदार कीजिए, रो नहीं, दिल छोटा न करो, समय है बदल गया। और बोली कंठ, सच्चे कृष्ण को नाम रटे बिन, सच्चे कृष्ण को नाम रटे बिन,
सत भक्ति में ध्यान डटे बिना बेटा दीपक बहुत सुंदर। पिछले पाप कटे बिना हो दुख ये गति कन्हैया। सच्चे प्रभु को रटो वो कर है दया। सच्चे प्रभु को रटो वो कर है दया। ओ सजना ओ सजना ओ सजना ओ सजना ओ सजना। बेटा के सत की कमर बांध ले सजना। सत की कमर बांध ले सजना। सच्चे मन से प्रभु को भजना। हरि राम बेईमान ने जो कहा वो तूने किया। सच्चे दिल से रटो वो करे दया। सच्चे मन से रटो वो करे दया। मुश्किल से बचनी ये शर्म और हया। सच्चे प्रभु को रटो वो करे दया। सच्चे प्रभु को रटो वो करे दया। खुले शब्दों में सेठानी ने कहा कि महाराज धैर्य धारण कीजिए। आपको इस तरह से नहीं टूटना चाहिए। भगवान की अनुकंपा है। आज से 4 दिन पहले हम बहुत बड़े पैसे वाले थे, लेकिन अब दौलत नहीं है। भाइयों, सेठानी कहने लगी, कंठ पिया तुम बैठन लगे कुसंग। तज के नया नीत का सब बदला है ढंग। आपने नया तरीका अपना लिया, सब कुछ भूल गए। ताराचंद रोकर कहने लगा, देवी ताराचंद कहे सेठानी अब रोना है कैसा। मेरे हजारों यार थे जब पास में था मेरे पैसा। महाराज रूठ गए राम हमारे और करी प्रभु मुख मेहर के ऊंचे से नीचे जा रहे। साहिल भैया मैया भक्त बड़ो बलवान पेशना होनी से जावे। साहिल भक्त बड़ो बलवान पेशना होनी से जावे। होनी से जावे रे पेशना होनी से जावे। यारो भक्त बड़ो बलवान पेशना होनी से जावे। ध्यान रखना दोस्तों, खुले शब्दों में शेठ ताराचंद ने कहा कि देवी जब मेरे पास पैसा था तो लाखों मेरे यार थे, लेकिन आज पैसा पास में नहीं है तो कोई मेरी मदद करने के लिए भी तैयार नहीं है। साहिल भैया हाँ दोस्तों, शेठ ताराचंद अपनी पत्नी को समझा रहा है कि समय बदल गया। शेठानी ने जवाब दिया कि महाराज थोड़ा वक्त बदल गया तो आप टूट गए,
धै धाड़ कीजिए। लेकिन एक बात बता दूं साहिल भैया, दुनिया में अपना कोई नहीं है। अगर इस दुनिया में अपना कोई है तो सिर्फ एक वक्त है। वक्त अपना है, सब अपने। वक्त अपना नहीं तो कोई अपना नहीं। अरे वक्त वक्त की बात वक्त पे याद बहुत आती। वक्त दिलावे याद वक्त पे बात नाए बाती। अरे वक्त से राजा रंक भये और वक्त नचाबे नाच वक्त पे अपने गैरी भये। दीपक वक्त बड़ो बलवान वक्त से पेश नाई जाती। और वक्त वक्त की बात वक्त पे कोई नाई साथी। अरे वक्त पे सब को नवाते रो और वक्त भव विपरीत वक्त पे कोई नाई मेरो। अरे वक्त पे दूल्हा बनवाए और वक्त आखिरी आए वक्त पे मरघट पहुंचाए। और रामानंद अरे वक्त पे याद करे भैया और वक्त परे पे बहना रो पे रोई रही मैया। अरे वक्त पे नारी रोई रही और वक्त विदाई पर बेटी पियर को खोई रही। अरे वक्त से पेश नहीं जाती। वक्त वक्त की बात वक्त पे याद बहुत आती। ध्यान रखना दोस्तों, वक्त अपना है तो सब अपने हैं, वक्त अपना नहीं तो कोई अपना नहीं। सेठानी ने बहुत समझाया ताराचंद को। एक दिन का जिक्र है, घर में आटा नहीं भोजन बनाने के लिए। तो सेठानी ने कहा कि महाराज घर में भोजन बनाना है, आटा नहीं है, आप किसी से उधार मांग लाएं। उसी समय ताराचंद कहने लगा, देवी ये हमसे तो नहीं होगा, क्योंकि आज तक मैं किसी के दरवाजे पर कुछ लेने के लिए नहीं गया। मेरा मरना हो जाएगा, ये काम हमसे नहीं होगा। लेकिन हाँ, यह तुम्हारे पास कोई चीज हो तो वो मुझे दे दो, जिसे मैं गिरवी रख करके आटा ले आऊं। जो इतने शब्द सुने उसी समय सेठानी कहने लगी, महाराज मेरे पास एक बहुत अनमोल चीज है, बहुत अनमोल चीज। कौन सी? तो बोलिए पिया। इकलौता 6 साल को बेटा जाएगी रवि दरियो। और कुछ नहीं, बेटा है, जाए गिरवी रखा हो। इकलौता 6 साल को बेटा जाएगी रवि दरियो। मनसा से बसे हापुड़ में उन्हें सौंप तुम आइयो। बारे वक्त बारी किस्मत। आज सेठ ताराचंद के आंगन में
आटा नहीं है भोजन के लिए। महाराज धर्म की हल्प उठा लेंगे और टोटा हटते ही नफा होई बेटा कुछ टाइमिंगे। भैया सुन सेठानी की बात, नब की छाती फट गई है। यारो सुन पत्नी की बात, सेठ की छाती फट गई है। छाती फट गई है, सेठ की छाती फट गई है। साइल सुन की इतनी बात, सेठ की छाती हिल गई है। खुले शब्दों में कहा कि पिया, ये बेटा जो चंद्र गुप्त है, इसे ले जा करके जो तुम्हारे मित्र हैं हापुड़ के मनसाराम सेठ, उनके पास गिरवी रखाओ। जब ये गरीबी हट जाएगी, टोटा हाथ से चला जाएगा, जब हमें नफा होगा तो बेटा को हम छोड़ा लेंगे। भाइयों, सेठ ताराचंद की आंखों से आंसू निकल पड़े। अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथों में लिया, इतना ही कहा कि देवी, बिना बेटा के आंगन सूना हो जाएगा। सेठानी कहने लगी, महाराज तो जीवन भी तो व्यतीत करना है, मजबूर हो गया। कहां राजा था, कहां भिखारी बन गया। लेके साथ चलो बेटा को, दुख जिगर में दूनों, और बिन बेटा के घर अंगना सब लागे सुनो सुनो। प्यारे लोग बने सब दुश्मन, छाई विपत्ति घनेरी। बेटा गिरवी धरना होगा, यही चोट है घनेरी। प्यारे लोग बने सब दुश्मन, छाई विपत्ति घनेरी। बेटा गिरवी धरना होगा, जिगर में चोट घनेरी। सोच रहा है कि घर आंगन सूना हो जाएगा, क्या होगा। घर से लेके चला उस बेटा को। लेकिन साहिल भैया एक बात बताऊं, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसा सभी मैंने चढ़ते उतरते देखे, इंसा सभी मैंने चढ़ते उतरते देखे। दीपक एक रोज करते थे नाश्ता जो हलवे का, नाश्ता जो हलवे का, सूखे टुकड़ों से सिकम्बो मैंने भरते देखे, इंसा सभी मैंने चढ़ते उतरते देखे। एक रोज करते थे लाखों का लेना देना, लेना देना, एक एक पैसे को मैं होठ बसरते देखे, सना दिल एक से किसी के न गुजरते देखे। और बताओ रामानंद, एक रोज शेर के सामने सीना खोल के दहाड़े थे, खोल के दहाड़े थे। वही मर्द मैंने भेड़ों से डरते देखे, वही मर्द मैंने भेड़ों से डरते देखे। ध्यान रखना दोस्तों, समय को बदलते देर नहीं लगती है। जिस समय ताराचंद हापुड़ के
जो सेठ मनसाराम है उनके पास पहुंचा। हापुड़ में मनसाराम करे निज काम बिजी था भाई, और तारा चंद साथ ले बेटा पास पहुंच गो जाई। हे देखो तारा चंद भवन खुशी मन छाई, खुशी मन छोई। गद्दी छोड़ तुरंत भागो छाती से लो लगाई। अरे गद्दी छोड़ तुरंत भागो छाती से लो लगाई। जिस समय ताराचंद अपने मित्र मनसाराम के पास पहुंचा है, मनसाराम ने ताराचंद को आता हुआ देखा, आसन से उठ के खड़ा हो गया और मित्र को छाती से लगा लिया। इतना ही कहा कि आइए मेरे दिल, बड़े दिनों बाद आए हो। बड़ा सम्मान किया। 2-4 मिनट तो इधर उधर की बातें हुई। अंत में ताराचंद ने इतना ही कहा कि मित्र मनसाराम, हाँ भैया, मैं तुम्हारे पास एक जरूरी काम से आया हूं। कौन सा काम है बताओ? ताराचंद कहने लगा, बताने में थोड़ी शर्म लग रही है। मनसाराम ने जवाब किया, अगर कोई बात है तो खुल के बताओ। शर्म ने कौन सी बात है शर्म करने की? मैं तो तुम्हारा मित्र हूं। तो उसी समय ताराचंद ने दोनों हाथ जोड़े मनसाराम के और इतना ही कहा कि भैया, एक चीज है अनमोल, रामानंद, एक चीज है अनमोल से गिरधर ले, टोटे में आओ हाथ दया कर ले, टोटे में आओ हाथ दया कर ले, टोटे में आओ हाथ दया कर ले। एक चीज है अनमोल, इसे गिले धर ले, टोटे में आओ हाथ दया कर ले, टोटे में आओ हाथ दया कर ले। मनसाराम, मैं अपने बेटे को गिरवी रखने के लिए आया हूं। मेरे घर में गरीबी आ गई, बहुत बड़ा व्यापार था, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। मेरे बेटा को गिरवी रख ले। और बोले, खोस ना सकेता मेरी फुलबाड़ी में, सब धन माया खोटी किस्मत की ये गाड़ी ने। खोस ना सकेता मेरी फुलबाड़ी में, सब धन माया खोटी किस्मत की गाड़ी में। बनने की ये बिगड़ी, बनने की तो बिगड़ी ये सब पार कर ले, टोटे में आओ हाथ दया कर ले, टोटे में आओ हाथ दया कर ले। और कहने लगे ताराचंद, मित्र मनसाराम, मैंने घने करे थे गुजारा सहारे लाग के, मैंने घने करे थे गुजारा सारे लाग के, डूब गई मझधार में किनारे लाग के। तेरे काठ के सहारे लगे लोहा तर ले, टोटे में आओ हाथ दया कर ले, टोटे में आओ हाथ दया कर ले।
मेरी नैया मझधार में डूब गई है, मेरे पास अब कुछ नहीं है, मेरे बेटा को गिरवी रख लो। जो ये शब्द सुने तो मनसाराम सेठ कहने लगा, ताराचंद कैसी बैठी बैठी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारा मित्र हूं, आपको जितनी दौलत की जरूरत है वो ले जाओ, लेकिन तुम तो बहुत बड़े आदमी थे, ऐसा कैसे हुआ? तो उसी समय आंखों में आंसू लेके ताराचंद कहने लगे, मनसाराम तू ये समझ रहा होगा मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं मजाक करने आया हूं। नहीं, अरे नहीं, पहले जैसो ढिढोरा नहीं, मेरे पहले जैसो ढिढोरा रहे न दुनिया में घनघोरा। हर ले गए माल सब चोरा, वक्त ने आए कि दो झकोरा। मित्र, मेरो बेटा गिरवी धर लीजिए मेरे भैया रे, मेरो बेटा गिरवी रख लीजिए मेरे भैया रे, बेटा गिरवी धर लीजिए मेरे भैया रे। ₹200 मोई दे दीजिए, थोड़ी कृपा मित्र मुझ कीजिए, मेरे विपत्ति में साथी बन लीजिए मेरे भैया रे, मेरा बेटा गिरवी रख लीजिए मेरे भैया रे। खुले शब्दों में कहा कि मित्र मेरे बेटा को गिरवी रख ले, मुझे 200 रुपए दे दे, और जिस दिन तेरे पैसे दे जाऊंगा उस दिन अपने बेटा को छुड़ा ले जाऊंगा। जो ये शब्द सुने तो मनसाराम ने इतना ही जवाब दिया कि ताराचंद